नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज दिनांक 17/2/2021 को जो साइंस एग्ज़ाम में हुई है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट 100 to 100 आंसर सही है और आप अपना क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से मिलाएं ताकि आपका कितना आंसर सही गई है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि तैलीय कागज होता है। पहला क्वेश्चन में तैलीय कागज होता है। ऑप्शन ए में है पारदर्शक, ऑप्शन बी में है अपारदर्शक और ऑप्शन सी में है पारभाषक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तैलीय कागज होता है वो मतलब होता है पारभाषक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है मात्रक विहीन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए मीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रकाश की चाल के विभिन्न माध्यमों में ऑप्शन ए में है समान होती है, ऑप्शन बी में है भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों होती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रकाश की चाल, जब प्रकाश चलती है तो उसकी माध्यम क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए में है कम, ऑप्शन बी में है ज़्यादा, ऑप्शन सी में है समान, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्वेश्चन 5 का सही आंसर हो जाएगी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में का है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। यानी कि ऐसा कौन ऐसा धातु है जिसमें विद्युत अच्छी तरीके से चालक हो जाती है, जिसमें मतलब करंट लगती है। तो लकड़ी, ऑप्शन ए में है लकड़ी, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है कार्बन और ऑप्शन डी में है चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी चांदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन ए में है तांबा का, ऑप्शन बी में है कार्बन का, ऑप्शन सी में है जस्ता का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए तांबा का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 1 जूल का मान होता है। ऑप्शन ए में है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी में है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन सी में है 0.42 कैलोरी और ऑप्शन डी में है 2.4 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी 0 क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगी 0.24 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जिस समय आप दाढ़ी बनाते हैं उस समय किस दर्पण का आप यूज करते हैं। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किस किरण का विचलन अधिक होता है। ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है पीला,
ऑप्शन डी में है बैगनी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, बैगनी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में है अनंत, ऑप्शन बी में है शून्य, ऑप्शन सी में है 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ऑप्शन ए में है ध्रुव पर, ऑप्शन बी में है अनंत पर, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी में है फोकस पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारा मतलब क्यों टिमटिमाती है। तो ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है कुल परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण और ऑप्शन डी में है कुल अपवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन ए में है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन सी में है 1/6 सेकेंड और ऑप्शन डी में है 1/18 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है सीधा एवं अवर्तित, ऑप्शन बी में है उल्टा एवं अवर्तित, ऑप्शन सी में है सीधा एवं हासरित और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सीधा एवं अवर्तित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अवतल लेंस का अपवर्तन यानी एम बराबर होता है। ऑप्शन ए में है बी इक्वल टू यू, ऑप्शन बी में है यू इक्वल टू बी और ऑप्शन सी में है यू बाई वी और ऑप्शन डी में है यू प्लस बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। ऑप्शन ए में है CO2 और H2, ऑप्शन बी में है CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी में है H2O और ऊर्जा और ऑप्शन डी में है CO2 H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, ऑप्शन बी में है एनामेल, ऑप्शन सी में अस्थि, ऑप्शन डी में है क्राउन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, डेंटाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन ए में है अमाशय, ऑप्शन बी में है छोटी आंत, ऑप्शन सी में है ग्रास नली और ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ग्रास नली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। पहला में परागकोश और ऑप्शन बी में अंडाशय, ऑप्शन सी में है वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी में है पतियां। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी परागकोश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है चालिनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए में जंतुओं में, ऑप्शन बी में है जाइलम में, ऑप्शन सी में फ्लोएम में और ऑप्शन डी में है एक कोशिकीय पौधा में। तो चालिनी जो नलिकाएं पाई जाती है वो एक कोशिकीय पौधे में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 में है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन ए में है 120 दिन, ऑप्शन बी में है 180 दिन, और ऑप्शन सी में है 80 दिन, और ऑप्शन डी में है 220 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए में है अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी में है पेशीय कोशिका, ऑप्शन सी में है न्यूरॉन, और ऑप्शन डी में है मास्टर सेल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, पेशीय कोशिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन ए में योनि में, ऑप्शन बी में है गर्भाशय में, और ऑप्शन सी में है अंडाशय में, और ऑप्शन डी में है फैलोपियन नलिका में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है इस्पात, ऑप्शन बी में है पीतल, और ऑप्शन सी में है नरम लोहा, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका हो जाएगी नरम लोहा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि जब किसी चालक तार से विद्युत द्वारा धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। ऑप्शन ए में है परमाणु, ऑप्शन बी में है आयन, ऑप्शन सी में है प्रोटॉन, और ऑप्शन डी में है इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कि ओम का नियम है। ऑप्शन ए में है कि बी इजकल टू आई आर, ऑप्शन बी में है बी इजकल टू आर स्क्वायर आई, और ऑप्शन सी में है बी माइनस आई स्क्वायर आर, और ऑप्शन डी में है बी इजकल टू 1 प्लस आई प्लस आर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी इजकल टू आई आर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 में कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है जूल, और ऑप्शन बी में है वाट, ऑप्शन सी में एम्पियर, और ऑप्शन डी में है वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होती है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए में है छोटा, ऑप्शन बी में है बड़ा, ऑप्शन सी में है बहुत छोटा, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, छोटा होती है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। जो बल्ब होती है घर में, उसका जो फिलामेंट होता है पतला पतला तार, वो किस चीज़ का बना होता है। तो पहला में ऑप्शन में है तांबा, और बी में है नाइक्रोम, और ऑप्शन सी में है सीसा, और ऑप्शन डी में है टंगस्टन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन बी में है धारा का परिमाण में, और ऑप्शन सी में है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है जूल, और ऑप्शन डी में है कूलॉम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है, इसका मतलब कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में है CA/OH2, और ऑप्शन बी में है CaO। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है कि CaCO3, और ऑप्शन डी में है Ca। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है
कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन ए में है CaO, ऑप्शन बी में है NaCl, ऑप्शन सी में है NaOH और ऑप्शन डी में है Na2CO3। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी NaCl। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए में है सिनाबार और ऑप्शन बी में है जिंक ब्लेड और ऑप्शन सी में है बॉक्साइट और ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं कि सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन एक क्या है। ऑप्शन ए में धातु, ऑप्शन बी में है अधातु, ऑप्शन सी में है उपधातु और ऑप्शन डी में है मिश्र धातु। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी उपधातु होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी नाइट्रोजन। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि मिथेनॉक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी में एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी में है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी में है लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि स्वपोषी, क्वेश्चन नंबर 39 में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला में क्लोरोफिल और ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में है लाल रक्त कण में और ऑप्शन सी में है वर्णिक लवक में और ऑप्शन डी में है श्वेत लवण कण में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कण में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कि में से कौन सा संवहन ऊतक है। ऑप्शन ए में है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है जाइलम और ऑप्शन डी में है बी एवं सी दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाइलम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। ऑप्शन ए में है प्रासरण द्वारा, ऑप्शन बी में है विसरण द्वारा, ऑप्शन सी में है अवशोषण द्वारा और ऑप्शन डी में है निष्कासन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी निष्कासन द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है एड्रिनल और ऑप्शन डी में है यकृत। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपको हो जाएगा यकृत हो जाएगी। लीवर के नाम से इसे भी जानते हैं या फिर जिगर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए में है सेरिबेलम, ऑप्शन बी में है क्रेनियम, ऑप्शन डी में है मस्तिष्क स्टेटम और ऑप्शन बी में है सेरिबेरम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। ऑप्शन ए में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में है एस्ट्रोजेन और ऑप्शन सी में है थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 2। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि रक्त क्या है। रक्त एक ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है। रक्त क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगी कि रक्त एक कोशिका है। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि जिन शब्द का नाम किसने दिया था, तो ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है डार्विन, ऑप्शन सी में है जोहाइसन, ऑप्शन डी में है लेमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए मतलब मेंडल या मेंडल के नाम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में है उपधातु, ऑप्शन बी में है धातु, और ऑप्शन सी में है मिश्र अधातु, और ऑप्शन डी में है मिश्र धातु। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, धातु कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए में है विद्युत लेपन करना, ऑप्शन बी में है संरक्षण, ऑप्शन सी में है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, गैल्वेनीकरण हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 के निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन ए में है NaCl, ऑप्शन बी में CaCl2, और ऑप्शन सी में CH4, ऑप्शन डी में Na2O। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, CH4 मीथेन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है 24 कैरेट का होता है, या 16 कैरेट का होता है, या 22 कैरेट का होता है, या 15 कैरेट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 22 कैरेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ऑप्शन ए में है आयोडीन, ऑप्शन बी में सिलिकॉन, ऑप्शन सी में आर्गन, ऑप्शन डी में है ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, आर्गन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए में है कांसा, ऑप्शन बी में है पीतल, ऑप्शन सी में है सोल्डर, ऑप्शन डी में है ड्यूरीमिलन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आपको हो जाएगी कांसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में है CaSO4 × 5H2O, ऑप्शन बी में है कि CaSO4 × हाफ H2O, और ऑप्शन सी में है CaSO4 × 2H2O, और ऑप्शन डी में है CaSO4 × 2H2O। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × हाफ H2O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ऑप्शन ए में है प्रबल क्षार, ऑप्शन बी में है प्रबल अम्ल, ऑप्शन सी में है लवण, और ऑप्शन डी में है क्षार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, लवण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि वनस्पति तेलों में होती है। ऑप्शन ए में है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी में है लंबित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, और ऑप्शन सी में है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, और ऑप्शन डी में है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कि ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं। ऑप्शन ए में है 55, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन ए में है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन बी में है परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी में है परमाणु संख्या, और ऑप्शन डी में है परमाणु द्रव्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है। ऑप्शन ए में है 3:1, ऑप्शन बी में है 2:1, ऑप्शन सी में 1:2, ऑप्शन डी में है 1:3। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 1:3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 61 में कि निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? ऑप्शन ए में इथेन, ऑप्शन बी में एथाइन, ऑप्शन सी में है एथेनॉल, ऑप्शन डी में है मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, एथेनॉल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है गंधकालम, ऑप्शन बी में हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन सी में है फॉर्मेलिक अम्ल, ऑप्शन डी में है एसिटेटिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में है हीरा, ऑप्शन सी में है फ्लोरीन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं है, ना ग्रेफाइट ने इनमें से सभी हो जाएगी। इसमें ग्रेफाइट भी है और हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए में समावेयी, ऑप्शन बी में अपरूप, ऑप्शन सी में उत्प्रेरक, ऑप्शन डी में बहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, समावेयी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए में एथिलीन, ऑप्शन बी में है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में है ऑक्सिन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में कि फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में अंडाशय, ऑप्शन सी में वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में है वर्तिकरा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए में अमीबा, ऑप्शन बी में ईस्ट, ऑप्शन सी में है पैरामीशियम, ऑप्शन डी में एलुनिमा में। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी में है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी सी में है वर्षा जल, ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वर्षा जल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी में है लैमार्क, ऑप्शन डी में है बाइसान। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर पी हो जाएगी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए में उत्पादक, ऑप्शन बी में उपभोक्ता, ऑप्शन सी में अपघटक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, उत्पादक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा या फिर 11 जोड़ा। तो जो नर युग्मक होते हैं उसमें से 23 होती है, क्योंकि सब मिला करके 46। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोस्फियर में, ऑप्शन बी में है स्ट्रोस्फियर में, ऑप्शन सी में है आयनोस्फियर में, ऑप्शन डी में ट्राइसोस्फियर में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, आयनोस्फियर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि IMA बराबर होता है, IMA बराबर होता है, इसका सही मतलब क्वेश्चन नंबर ए में है सॉरी क्वेश्चन 73 के ऑप्शन नंबर ए में है 10⁻³ एम्पियर और बी में है 10⁻² एम्पियर और ऑप्शन सी में है 10⁻1 एम्पियर और ऑप्शन डी में है 10⁻6 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है भारी वाहनों में, ऑप्शन बी में है रेल के इंजनों में और ऑप्शन सी में है विद्युत उत्पादन में, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी में।
तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी में है ताप ऊर्जा में, ऑप्शन डी में है विद्युत ऊर्जा में। तब क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी ताप ऊर्जा में। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि सोना की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में है 89 और ऑप्शन सी में है 79, ऑप्शन डी में है 39। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 79। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में एक निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में है दहन, ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन सी में है भोजन का पाचन, ऑप्शन डी में है अवक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी दहन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 3। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर अम्लीय वर्षा जल के पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में है 5.6 और ऑप्शन बी में 5.6 से कम और ऑप्शन सी में है 5.6 से अधिक और ऑप्शन डी में 7.0। तो क्वेश्चन 79 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी में है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी में है ऑक्सोलिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले के वीडियो में हम आपके जो भी अगले पेपर होंगे उसका डिस्कशन लाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब तक के लिए और आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबका आपका प्यारा चहेता व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद। आगे देखते रहिएगा। ठीक, 1 मिनट।